पंचसखा आम अष्टशंभु मंदिर तापर आम गढ़ी चलू ध्यानकूद जो प्रभु जगन्नाथंकर मंदिर अच्छी पंचसखा माने जो 16 शताब्दी ध्यान मग्न थे ध्यान करते तो आम से ध्यानकूद मंदिर आड़ को अग्रसर हेलु। नेमाल मठ ठारू यही स्थानर दूरता 30 किलोमीटर एवं यह हाजीपुर पंचायत अंडर में आसूची एवं बीडीडी ब्लॉक अंडर में आसूची। यह होउची देवी नदी एवं बिलुआखाई नदीर बंधु पाखरे यही मंदिरटी अवस्थापित। यह पाखरे माउसीमा मंदिर अच्छा अष्टशंभु मंदिर मालिका पर्णित मंदिर अच्छा अष्टशंभुक मंदिर देखु। यह होउची पवित्र ध्यानकूद पीठ एवं पंचसखा ध्यान पीठ। एठी समस्त प्रकार विवाह व्रतघर तो समस्त प्रकार कार्यक्रम एठी आयोजन करा जाई परिबो। एठी अबढ़ा खाइबार व्यवस्था अच्छी। ठाकुरंकर पहड़ दिन 1:30 पड़े एवं अबढ़ा 1:30 मध्य प्रस्तुत हुए। एठी बहुत आकर्षणीय चित्ताकर्षक आनंद बजार अच्छी। यही आनंद बजार रे अबढ़ा खाइबार व्यवस्था अच्छी। एक अबढ़ार मूल्य 70 टଙ୍କା लेखा अच्छी। तेणुक आपण आसी ऐतिह्य पीठस्थली को दर्शन करें। देखु यह होती पारिपार्श्व जगन्नाथ मंदिर यह होती गरुड़ स्तंभ एवं नूतन वर्ष रे आपण हाजीपुर पंचसखा ध्यानकूद पीठ आसिक आप भ्रमण करें। यह देखु सिंहद्वार प्रवेश द्वार गुमुट एवं तापर जेपरी पुरी रे जगन्नाथ मंदिर रे 22 पाहाच अच्छी सेहीपरि एठी पाहाचर व्यवस्था करा पुरीर अविकल नकल यही मंदिर रे आप देखा पाइबे। यह होती बहुत आकर्षणीय मंदिर कहीं केबेठू केते कालरू मंदिर अवस्थापित एवं पंचसखा ध्यान पीठ यही मंदिर। आपण मैंने समस्ते आसी यही मंदिर कारुकार्य को चित्रकला को अनुभव करें। एवं एठी महापुरुषंकर आराध्य ठाकुर जगन्नाथ को दर्शन करें। एठी महापुरुषंकर पंचसखा ध्यान स्थली ध्यान मंदिर अच्छी। ये देखिपारे आप पंचसखा मैंने ध्यानरत अवस्था अच्छा से प्रकार प्रतिमूर्ति तैयारी देखिपारे। यह हूँ पंचसखा ध्यान पीठ ध्यानकूद 16 शताब्दी पंचसखा माने ओडिशा को जो वरदान दे साहित्य कला सब क्षेत्र में अतुलनीय। देखु यह होती अणाक्षर जंत्र मंदिर जंत्र बसाण विषय में महापुरुष बहुत प्रकार मालिका लिखिं। यह हूँ मुख्य पीठ पंचसखा मानकर। ये देखु जगन्नाथ मंदिर भीतर बेढ़ा जगन्नाथंकर मुख्य मंदिर देखु जगन्नाथ महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा विराजमान अच्छा। बहुत सुंदर परिवेश अत्यंत मनोरम एवं आकर्षणीय मंदिर टीए देखु। ये आप आसिकी आप अभिलाष पूर्ण करें। जय जगन्नाथ जय पंचसखा हूँ पवित्र ध्यानकूद पीठ मुख्य पीठ होती ध्यानकूदर। ये देखु ये अणाक्षर मंत्र जंत्र बसाण अणाक्षर जंत्र मंदिर यहाँ मुख्य मंदिर जो महापुरुष मैंने साधना करते पंचसखांकर यहीपरि कारुकार्य सब करा मंदिर मानक आप देखिपारे। बहुत आकर्षणीय एवं चित्ताकर्षक लगे। आपठी आसिक बहुत प्रकार ज्ञान विषय जानीपारे। एठाकर महंत बा पीठाधीश होती परम पूज्य प्रेम सागर बाबा अरखित दास महाराज तांकर निजर एक तले मंदिर तले एक आश्रम अच्छी। ये देखो माँ विमला मंदिर माँ विमला विराजमान होती नैऋत्य कोण मंदिर। तो माँ विमला समस्त कल्याण करंतु समस्त घंट गुड़ी रखि था माँ विमला दर्शन करंतु समस्ते आप निजे आसिक बुली पारे। ये आसिक माँ दर्शन करें माँ विमलांकर कांपिलवासी माँ बेड़ा यहाँ देखो ये मंदिर बेढ़ा चतुर्पार्श्व बाहर बेढ़ा ये मंदिर चतुष्पार्श्व ये विमला मंदिर। विमला मंदिर ठीक विपरीत पार्श्व अच्छा माँ महालक्ष्मी मंदिर। ये देखो मंदिर पछपट पश्चात भाग यहाँ ये हूँ महालक्ष्मी मंदिर। माँ लक्ष्मी ये विराजमान अच्छा माँ लक्ष्मी की आप दर्शन करें। यह हूँ मंदिर पश्चात भाग माँ
ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ପଶ୍ଚାତଭାଗ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଖଚିତ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଧ୍ୟାନକୁଦ ମନ୍ଦିର। ଆପଣ ଆସି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ। ଦେଖିପାରିବେ ଚାରିପଟେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଖରୀ ଅଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନକୁଦ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭିତର ବେଢ଼ା। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦର୍ଶନ କରି କୃତ୍ୟକୃତ ହେଇପାରିବେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖେ ଆମର ଏତିକି କାମନା। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର, ଆପଣ ଏଠାକୁ ଆସି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇପାରିବେ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଣାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ। ଭିତର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଠିକ୍ ମନ୍ଦିର ତଳେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର କରାଯାଇଛି, ଯୋଜନା ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ଏହା ଭିତରେ ଆପଣ ଆଗ ରସିଦ କାଟି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରସିଦ କାଟି ଆପଣ ଭୋଜନ କରିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ପରୀକ୍ଷିତ ଦାସ ମହାରାଜଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ। ବାବା ସବୁଠୁ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଲୋକ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କର ଗାଦି। ଅଡ଼ଙ୍ଗ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଡ଼େ ଆମେ ମୁହାଁଇଥିଲୁ। ଧ୍ୟାନକୁଦ ପରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ପୀଠ ଯଶୋବନ୍ତ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପୀଠ। ଯଶୋବନ୍ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯଶୋବନ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କର ପୀଠ। ଏଠାର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀ। ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀରେ ଏହି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପୀଠ ହୋଇଯାଏ। ତ ଆପଣ ଆସିକି ଅଡ଼ଙ୍ଗଗଡ଼କୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏହା ଏକ ପୁଷ୍କରଣୀ ଯଶୋବନ୍ତ ପୀଠଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ପୁଷ୍କରଣୀ ଅଛି। ଏ ହେଉଛି ଅଡ଼ଙ୍ଗ। ଆପଣ ବାଲିଆ ଷ୍ଟୋର ଛକରୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯାଇପାରିବେ। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟରରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଯିବ ପ୍ରଭୁ ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବା ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କର ପୀଠ। ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବନ୍ଦେ।